हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आप सभी हजरात को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपका तहे दिल से शुक्रिया अपने हमारी पिछली वीडियो को प्यार दिया। आपसे हम इसी प्यार की आगे भी उम्मीद करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे और उनका इतिहास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इमाम हुसैन पीस बी अपॉन हिम, हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अरबी अल इमाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम 4.61 हिजरी, जो शियों में इमाम हुसैन अबा अब्दुल्लाह और सैयदुश शोहदा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। शियों के तीसरे इमाम हैं जिन्हें 10 मुहर्रम आशूरा के दिन करबला के मैदान में शहीद किया गया। आप इमाम अली और हजरत फातिमा जहरा एस के दूसरे बेटे और पैगंबर एस के नवासे हैं। आपने अपने भाई के बाद लगभग 11 साल तक इमामत के पद को अस्यूम्ड। शियों के इमाम अमीरुल मोमिनीन उपनाम इमाम हसन मुस्तबा, इमाम हुसैन इमाम सज्जाद, इमाम बाकिर, इमाम सादिक, इमाम काजिम, इमाम रजा, इमाम जवाद, इमाम हादी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मेहदी। यात्रा केवल अपनी जान बचाने के लिए थी। हुसैन बिन अली की शहादत का मुसलमानों विशेषकर शियों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा और वह कई मूवमेंटों के लिए एक आदर्श बन गई। अपने इमामों की पैरवी करते हुए शिया इमाम हुसैन के लिए शोक आजादारी का वर्सोजन करते हैं और विशेष रूप से मुहर्रम और सफर के महीनों के दौरान उनका शोक मनाते हैं। मासूमीन की रिवायात में इमाम हुसैन की तीर्थ यात्रा पर जोर दिया गया है और उनका रोजा शियों के लिए तीर्थ स्थल है। जिस तरह हुसैन इब्ने अली का शियों में तीसरे इमाम और सैयदुश शोहदा होने के रूप में बड़ा स्थान मकाम है, इसी तरह अहले सुन्नत भी पैगंबर एस की हदीसों में वर्णित उनके गुणों, फजीलतों और यजीद से मुकाबले में उनकी दृढ़ता, इस्तेकामत और आंदोलन के कारण आपका सम्मान करते हैं। इमाम हुसैन के कथनों और कार्यों का संग्रह हदीसों, प्रार्थनाओं, पत्रों, कविताओं और यूपोजिशनेशों के रूप में मौसूआ कलिमातिल इमामिल हुसैन और मुस्नद अल इमाम अश-शहीद जैसी पुस्तकों में संकलित किया गया है और इसके अलावा आपके पर्सनत्व और जीवन पर विश्वकोश, जीवनियां, मक्तल और विश्लेषणात्मक इतिहास के रूप में बहुत सी रचनाएं लिखी गई हैं। मक़ाम व मंजिलत। इमाम हुसैन के जीवन का कालक्रम 3 या 5 शाबान, जन्म 4 हिजरी 7 हिजरी, असहाबे केसा के लिए आए ए ततहीर का नुजुल 24 जिलहज्जा 9 हिजरी, मुबाहिला में उपस्थिति जिलहज्जा 35 हिजरी, इमाम अली की बैयत के बाद लोगों के लिए उपोजिशनेश दिया जमादी अल आखिर 36 हिजरी, जमल के युद्ध में उपस्थिति सफर 37 हिजरी, सिफ़ीन के युद्ध में उपस्थिति सफर 38 हिजरी, नहरवान के युद्ध में उपस्थिति 41 हिजरी, कूफा से मरेलिजियना वापसी 28 सफर 50 हिजरी, इमाम हसन की शहादत व इमाम हुसैन की इमामत का आरंभ 51, 52 या 53 हिजरी, हुज्र बिन अदी और उनके साथियों की हत्या के लिए मुआविया को एक विरोध पत्र लिखना 58 हिजरी, मेना में यूपोजिशनेश 26 रजब 60 हिजरी, यजीद की बैयत के लिए दारुल अमारा में बुलाना 28 रजब 60 हिजरी, मरेलिजियोना से मक्का की ओर निकलना 3 शाबान 60 हिजरी, मक्का में आगमन 10 से 14 रमजान 60 हिजरी, कूफियों से पत्रों का प्राप्त करना 15 रमजान 60 हिजरी, मुस्लिम को अपना प्रतिनिधि बनाकर कूफा भेजा 8 जिलहज्जा 60 हिजरी, मक्का से कूफा की ओर निकलना 2 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला में आगमन 9 मुहर्रम 61 हिजरी, उमर साद का युद्ध की घोषणा और इमाम ए का समय मांगना 10 मुहर्रम 61 हिजरी, आशूरा की घटना और इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत। इमाम हुसैन के आंदोलन क्याम से संबंधित अहले सुन्नत के यहाँ 2 मत पाए जाते हैं। एक समूह इसे महत्वहीन मानता है जबकि दूसरा समूह इसकी प्रशंसा और महिमा करता है। प्रोटेस्टियों में से एक अबू बकर इब्ने अरबी है जो इमाम हुसैन के आंदोलन को महत्वहीन मानते हुए कहता है कि लोग पैगंबर एस की हदीस, जो लोग उम्मत में फूट इख्तिलाफ फैलाते हैं उनसे युद्ध करने के बारे में सुनकर हुसैन से युद्ध करने गए।
इब्ने तैमिया भी कहता है कि हुसैन बिन अली ने केवल स्थिति में सुधार नहीं किया बल्कि बुराई और भ्रष्टाचार को भी जन्म दिया। इब्ने खलदून ने इब्ने अरबी की बातों की काट करते हुए कहा है कि जालिम और अत्याचारियों से लड़ने के लिए न्यायपूर्ण आदिल इमाम का होना अनिवार्य है और हुसैन अपने जमाने के न्यायपूर्ण व्यक्ति थे और इस युद्ध के योग्य थे। एक अन्य स्थान पर कहते हैं कि जब यजीद का अपराध फिस्क प्रकट हो गया तो हुसैन ने उसके खिलाफ आंदोलन को खुद पर अनिवार्य जाना क्योंकि वह खुद को इस कार्य के योग्य अंडरस्टैंडिंग थे। आलूसी ने रूहुल मानी में इब्ने अरबी पर बद्दुआ करते हुए इस बात को झूठ और सबसे बड़ी तोहमत मानी है। अब्बास महमूद अक्काद ने अपनी किताब अबू शुहदा अल हुसैन बिन अली में लिखा है, यजीद के शासक में हालात इस स्थान पर पहुंच गए थे कि शहादत के अलावा कोई उपाय नहीं था और उसका मानना है कि ऐसे आंदोलन वही लोग कर सकते हैं जिनका जन्म ही ऐसे कार्य के लिए हुआ है। उनके आंदोलन और उनके कार्य की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनकी सोच और समझ दूसरों से विपरीत होती है। अहले सुन्नत लेखक ताहा हुसैन का कहना है कि हुसैन का यजीद की बैत से इनकार का कारण दुश्मनी और जिद नहीं थी। वह जानते थे कि अगर यजीद की बैत की तो वे अपने विवेक और दीन के साथ विश्वासघात करेंगे क्योंकि यजीद की बैत उनकी निगाह में सिन था। उमर फरूक कहता है कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ खामोश होना किसी भी परिस्थिति में जायज नहीं है और आज के मुसलमानों की आवश्यकता है कि हमारे बीच एक हुसैनी आंदोलन हो और हमें सही मार्ग की रक्षा करने के लिए हमारा पाथ दर्शन करें। यजीद पर इमाम हुसैन के मर्डरे होने के नाते लानत करने के संबंधित अहले सुन्नत में दो मत पाए जाते हैं और अहले सुन्नत के अनेक विद्वान यजीद पर लानत को सही मानते हैं बल्कि यजीद पर लानत को वाजिब मानते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर। आपके अपने चैनल की ऐतिहासिक स्टोरी को सब्सक्राइब करके हमें हौसला अफजाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अस्सलाम वालेकुम हजरात।